अल्लाह के रसूल ने 3 जुमले कहे अपनी आखिरी दुनिया से जाते हुए जाहिरी तौर पे। एक ये कि बीवी के साथ अच्छा सुलूक करना, एक ये कि नमाज में कोताही मत करना, और तीसरा अल्लाह का नाम जबान पर था और अल्लाह के नाम के साथ आप दुनिया से तशरीफ ले गए। ये 3 जुमले अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने दुनिया से जाते जाते 3 जुमले फरमाए, जिसमें से हमने दोनों को फरामोश कर दिया। ना नमाज की पाबंदी हमारी जिंदगी में है और ना बीवी का हम ख्याल करते हैं। बीवी का ख्याल कैसे करें, आइए उसका हक क्या है। ये जो नौजवान छोकरे आज रोजाना होटल में खाना खाते हैं, होटल में खाना खाने पे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं कोई चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। बीवी का हक ये है कि जो शौहर खाए वही खाना अपनी बीवी को खिलाए। भाई आप तो रोजाना चाइनीज खा रहे हो, आप तो रोजाना अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खा रहे हो और बीवी से कह दिया कि तुम दाल चावल बना के खा लो। ये जुल्म है, ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत सीरियस लेने की बात है। आप दोस्तों के साथ पार्टियां करते हो, करो, अच्छी बात है, लेकिन घर के लिए भी पार्सल ले आया करो। हम जाने के लिए मना नहीं कर रहे, वरना होटल वाले हमारे दुश्मन हो जाएं। हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि रोजाना आप जो वो पार्टियां करते हो तो ये अच्छी चीज नहीं है। हमें ये हुक्म है कि जो खाना तुम खाओ वही अपनी बीवी को खिलाओ। जिस कीमत का लिबास तुम पहनो वही कीमत का लिबास अपनी बीवी को पहनाओ। आप तो शोरूम से पैंट खरीद कर लाते हैं 5-5 हजार की और उसको 1000 रुपए पकड़ा के कहते हैं कि जाओ मार्केट से ले आओ। ये जुल्म है। देखिए यहीं से जो वो तलखियां शुरू होती है, क्योंकि जब बीवी महसूस करती है कि इसने तो सब अपना ही अपना देखना है, इसको तो मेरा ख्याल ही नहीं है। आमतौर पे पहले ये जो पहले रिश्ते पायदार थे, मजबूत थे, हमने अपने बचपन में देखा कि झगड़ा इस बात पर होता था कि बीवी कहती थी मेरी चप्पल अच्छी है, आप चप्पल खरीद कर ले आए। यानी बीवी शौहर को कहती थी मैंने चप्पल नहीं लेना, इस रमजान शरीफ में मैंने ईद पर चप्पल नहीं लेना, मेरी अच्छी मैंने तो चंद महीने पहले ली थी, आप चप्पल ले आए। शौहर कहता था नहीं तुम्हें चप्पल लेनी होगी, मेरी चप्पल अच्छी है, तुम ले आओ। गुर्बत के बावजूद एक दूसरे को आगे करते थे। और आज हाल ये है, अच्छा खुद खाएंगे बीवी को फरामोश करेंगे, अच्छे कपड़े खुद पहनेंगे बीवी को फरामोश करेंगे, खुद जो है वो साल में 2-3 मरतबा पिकनिक पर घूमने जाएंगे बीवी को फरामोश करेंगे। नताइज ये होते हैं कि कहीं ना कहीं दिल में दरारें पैदा करना शुरू हो जाती है। और जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हम पे इनका हक मुतय्यन किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी घर की जिंदगी का हाल ये था कि उम्महातुल मोमिनीन के साथ बैठकर खाना खाते थे। अल्लाह के रसूल साहिबे मेराज, जिनको अल्लाह लामका पे बुलाता है, नबियों का तसव्वुर, फरिश्तों का तसव्वुर जहां नहीं जा सकता वहां मुस्तफा जाने रहमत के कदम जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के दीदार के लिए हुजूर तशरीफ ले जाते हैं। ऐसा रसूल लामका तक जिसकी रसाई है वो अपनी बीवियों के साथ घर में बैठकर खाना खाते, और खाना खाने का अंदाज भी तो कोई देखे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं हड्डी चूसती थी, मेरी चूसी हुई हड्डी को मेरी मोहब्बत में अल्लाह के रसूल चूसा करते थे। बर्तन में जिस जगह से मैं उंगली से खाना लेती थी हुजूर मेरी उंगलियों का निशान देख देख कर वहीं से खाना लेते थे। मैं पानी पीती थी, मेरा बचा हुआ पानी अल्लाह के रसूल पीते थे। मैं दूध पीती थी, मेरा बचा हुआ दूध अल्लाह के रसूल पीते थे। हुजूर हमसे पहले नहीं पीते थे, पहले हमें पिलाते थे। हुजूर हमसे पहले नहीं खाते थे, पहले हमें खिलाते थे। अब बताइए कि हमारी जिंदगियों के अंदर ये चीज है? घर के अंदर हम जाते हैं तो बिल्कुल यानी कि मोचों पर ताव दे करके इसको घूर, उसको डांट, उसको गाली दे, उसको तमाशा कर, उसको परेशान कर, ये अंदाज में जाते हैं तो घर का माहौल खराब होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आपको बताऊं, जरा तसव्वुर कीजिए कि शान की जिंदगी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब नए कपड़े पहनते थे, नए कपड़े तो अक्सर नए कपड़े तो आदमी घर से पहन के निकलता है। हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, इधर देखा उधर देखा, आईने में देखा और दोस्तों के पास जाके खड़े हो गए मैं कैसा लग रहा हूं, है ना। लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी क्या थी? हुजूर ने नए कपड़े पहने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन के सामने खड़े होकर के फरमाया आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाएं,
उस बीवी के दिल में कैसी मोहब्बतों का दरिया ठाटे मारेगा जब शौहर उसके सामने खड़ा होकर कहेगा मैं कैसा लग रहा हूं। और फिर उसके बाद किस रसूल की बात हो रही है जिसके चेहरे को कुरान बद्दुहा कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे। जिनकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे। अरे जिनके तबस्सुम को कुरान वन्नज्म कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे। जिनके चादर ओढ़ने को कुरान या अय्युल मुद्दस्सिर से ताबीर करता है, वो कैसे लग रहे होंगे। सहाबा के दरमियान झुरमुट मारने को कुरान या अय्युल मुज़म्मिल कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे। कुरान ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे। उनके सफर को कुरान सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा कहता है, वो कैसे लग रहे होंगे। वो गुस्से में आकर के कंकरियां उठा के मारे तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, वो कैसे लग रहे होंगे। उनके हाथों को कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, वो कैसे लग रहे होंगे। लेकिन उम्मुल मोमिनीन से पूछा आयशा मैं कैसे लग रहा हूं, वो भी उम्मुल मोमिनीन थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, मुफ्ती चार मिल्लत थी। कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। अरे मिस्र वाली औरतों ने यूसुफ को देखा तो उंगलियों पर छुरी फेर ली, अगर आपको देख लेती तो अपने दिल पर छुरी फेर लेती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। देखिए लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी घर में ये थी कि हुजूर अपने घर की खवातीन से पूछ रहे, उम्मुल मोमिनीन से पूछ रहे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का घरेलू अंदाज था। आज हमारे घर में ये चीज नहीं। थोड़ा सा उधर की भी खबर लेने, ऐसी बहनों का भी हाल। जैसे आप बेहरारवी का शिकार है, वैसे ही बहनें भी। उन्होंने मुंह चलाना है, उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देना, सब्र किसी के पास नहीं है। इसी तरह शौहर अगर कुछ कह दे तो वो बढ़कर कहना है। इसी तरह मैके जाना है तो शौहर की सारी बुराइयां और ससुराल की सारी बुराइयां जाकर वहां पेश करना है। फिर मैके में चार्जिंग होकर के वापस लौटना है और जैसा सिखाया जाए फिर उसी के मुताबिक टेढ़े तिरछे जवाब देकर अपना घर खराब करना है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। खवातीन घर की बातें घर में रखना सीखें। खवातीन घर की बातें हजम करना सीखें। खवातीन शिकवे करने की बजाय, शिकायतें करने की बजाय जो है वो शुक्र करना सीखे। आइए एक खूबसूरत सा वाकया याद आया हदीस पाक का। एक नौजवान सहाबिया थी, उनकी शादी हो गई, उनका निकाह हो गया। जब उनका निकाह हुआ तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से वो मिलने आई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कैसी हो। उस सहाबिया से पूछा कैसी हो। उन्होंने शिकायत नहीं की, लेकिन कितना अच्छा जुमला कहा। हुजूर समझ गए जो कहना चाहती थी। उन्होंने इसकी या रसूल अल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मुझे शौहर इतना नेक मिला, इतना नेक मिला, इतना नेक मिला है कि मेरा शौहर पूरी पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। मेरा शौहर पूरी रात मुसल्ले पे गुजार देता है। मेरा शौहर इतना नेक है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शुक्र के पर्दे में शिकवे के जुमले सुन लिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुलाओ उसको, इसके शौहर को बुलाओ। जब वो नौजवान आए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो, क्या तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो। उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा अल्लाह से कौन डर सकता है। तो फरमाया पूरी रात तुम नमाज क्यों पढ़ते हो। आका फरमाते पूरी रात नफिल न पढ़ा करो, बल्कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारा करो। नफिल पढ़ने से ज्यादा सवाब और अज्र बीवी के साथ रात गुजारने में मिलता है। बल्कि दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के गुलामों सोचो, दूसरी हदीस पाक में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ उसका हक अदा करने में रात गुजारे, अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता फरमाता है। जरा गौर कीजिए। तो आजकल माहौल तब्दील होता जा रहा है। मियाँ बीवी में नफरत, मियाँ बीवी में अदावत की एक वजह यह भी है कि नौजवान लड़के शादी से पहले बहुत वट में रहते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो बाज लोग 3-3 4-4 दिन तक के गुस्ल ही नहीं करते, नहाते ही नहीं। मुंह में गुटखे की बदबू आ रही है, मुंह में सिगरेट की बदबू आ रही है, मुंह में बीड़ी की बदबू आ रही है। उसी तरह घर में चले आते हैं, वैसे ही सो जाते हैं। एक बात याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, अगर हम अपनी बीवी को बनता संवरता देखना चाहते हैं तो हमें भी अच्छे से घर में रहना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। हर नौजवान इत्र का इस्तेमाल करे, मुंह को साफ रखे, रोजाना गुस्ल करे, खूबसूरत बनकर रहे। बाहर वालों के लिए नहीं,
घर वालों के लिए खूबसूरत बनना सीखें, संवरना सीखें, सिंगार करना सीखें, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। हमारे यहाँ घूमने जाएंगे तो संवरेंगे, बाजार जाएंगे तो संवरेंगे, शादियों में जाएंगे तो संवरेंगे, वलीमे में जाएंगे तो संवरेंगे, जलसे में जाएंगे तो संवरेंगे, बाहर निकलेंगे तो संवरेंगे। मना नहीं करता, कभी घर के लिए भी संवरना सीखो, इसलिए कि मियां बीवी में इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। एक नौजवान मेरे पास आया, मेरे मुंह के बिल्कुल करीब मुंह डाल करके कहता है कि 6 महीने हो गए मेरी बीवी नहीं आ रही है और वो तलाक मांग रही है। मैंने उसको देखा, ये 4 जुमले उसने मुझे कहा, मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूं, कोई लतीफा नहीं कह रहा हूं, कोई हंसने हंसाने की बात नहीं। उसने 4 जुमले कहा, 6 महीने हो गए बीवी नहीं आ रही है, तलाक की नौबत आ गई है और वो तलाक मांगती है। मैंने उसको कहा, वो तलाक क्यों नहीं मांगेगी? तू मेरे मुंह के करीब ना कर, मुंह के करीब बात कर रहा है, 4 जुमले कह रहा है, और तेरे मुंह की बदबू से मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है। वो तेरे साथ कैसे रहेगी? मुंह साफ करना सीख, कपड़े साफ रखना सीख। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते, पहला काम ये करते, मिसवाक करते, वुजू करते। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम को इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, उनके तो पसीने से भी इतनी खुशबू आती थी कि वो जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके लुआब में अल्लाह ने वो मिठास रखी थी कि अगर कुएं में डाल दे तो सूखे कुएं जब वो भर जाते थे, खारी कुएं मीठे हो जाते थे। जिन कुओं में डाला है 1450 साल पहले अपना लुआब, आज भी उन कुओं का पानी मीठा है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा लुआब डालने का असर यह है, लेकिन हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए किया है। आज अपने नौजवानों को देखो, इस पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए घर के अंदर तबाही मची हुई है, बर्बादी मची हुई है, इख्तिलाफात हैं। और बल्कि आप बुरा नहीं माने, सच्ची बात कहने के लिए बिठाए तो बता रहा हूं, शादीशुदा लड़कियां और औरतें भी अब जब वो शौहर की तरफ से सही अंदाज न होने की वजह से दूसरी तरफ मुतवज्जे कभी कभी हो जाती है। इसी तरह बीवी का सही अंदाज ना होने की वजह से शादीशुदा मर्द भी किसी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। 90% इसमें एक दूसरे की गलतियां होती है, 90%। इसलिए अगर इस दवाजी जिंदगी गुजारना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत को देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, मोहब्बत दो, साफ सफाई से रहो, उनके हुकूक अदा करो।